सियासी माहौल में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आई है, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी अमल है उसके दौरान कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिससे लगता ही है कि पीपल्स पार्टी और PMLN में जो एक बहुत ज़्यादा एक कम्फर्ट लेवल चली थी पिछले 2 सालों से उसमें कुछ रखना अंदाजी ज़रूर हुई है। मौलाना फजल रहमान ने एक अलहदा से सियासी मैदान में बौछार डाला है जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या लश्कर के हवाले से कुछ ऐसे बयानात दे दिए और ख़ास तौर पर शोधा के हवाले से जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में एक दराड़ पड़ जाए उसकी बहुत जल्द किसी को तवक्को नहीं थी। पानी के मसले के ऊपर दोनों में इख्तलाफ है क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध की कॉम्प्रेस जमातों के सामने दबाव का शिकार है और वो पानी वाले मसले के ऊपर बढ़ चढ़ के बयान सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो पंजाब को अपोज करके सिंध की कॉम्प्रेस जमातों वाला जो एक सिंपथेटिक वोट है उसको अपनी तरफ खींच सके, उसको अपील कर सकें। लेकिन दो बयान राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन ने कुछ ऐसे दिए हैं जिससे लगता है कि मामला कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर ऐसा कुछ ज़रूर शामिल हुआ है कि दोनों तरफ के लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज़ बयान देना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की करप्शन के ऊपर सवाल उठाया और सवाल भी इस अंदाज से उठाया कि लगता है जैसे हकीकत बयान करने लगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो तक फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज जेहन में आती है, करप्शन। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हजार अरब जो है वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 2.5-3 हज़ार अरब का जो पैसा मिला सूबा सिंध को वो सारा दुबई ले गए पैसा करप्शन के जरिए। पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी का यही इतराज़ मरीम नवाज़ के ऊपर है। वो कहते हैं कि 6,000 अरब का सालाना बजट है जिसके ऊपर मरीम बैठी हुई हैं और वो पैसा किधर जा रहा है? लाहौर के बाहर तो सारा कुछ डूबा हुआ है। इवन लाहौर के हवाले से शर्जील मेमन ने आज जो बयान दिया वो भी मानी खेज़ है। वो साथ मीडिया को भी उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन जिसको कह रहे हैं वो सुन लें, दिखाइएगा। जाली मैंडेट के जरिए इक्तदार की कुर्सी पर बैठना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए। तो कश्मीर में धांधली करने की इजाजत मुस्लिम लीग नवाज को नहीं दी जा सकती। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। पानी इनका तफसीली बयान है वो ऐड इन्हें करना चाहिए था हमें दिखाते हुए आपको, जिसमें बारिशों के बाद जो पानी ने तबाही मचाई है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शरीर मेमन ने। पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने जो गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट जारी की थी यमन के हवाले से, बड़ा सख्त बयान था और हमारा ख्याल यही था कि वो एक पाकिस्तान ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है इस पूरे रीजन के हवाले से कि अगर यमन से कुछ ऐसा होता है, इश्ताल अंगेज़ी होती है, सऊदी जहाज़ों पे हमले होते हैं या पाकिस्तानी कार्गो शिप्स जाते हैं, उनके लिए कोई रुकावट बनती है तो पाकिस्तान ने एक लकीर खींच दी है कि ये रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस की तो आपको मार पीटेगी। उसके बाद आज फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने वीडियो के ऊपर भी उसी स्टेटमेंट का या उसमें थोड़ा सा इजाफा करके मज़ीद उसके अंदर थोड़ी सी ताकत और डाल दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। Any attack against Pakistani flagged vessels or against our commercial vessels will be treated as an attack against Pakistan and will be swiftly retaliated. And we will do so in our exercise of self-defense. When it comes to defending our national security, our assets, this is a red line. We remain committed to implementing all our bilateral agreements with Saudi Arabia, Red Sea and Bab al-Mandab, which obviously is frequented heavily by commercial vessels. What constitutes a threat or an attack is to be determined technically by our forces. We would remain alert on this area. ये जो यमन वाले मसले पे पाकिस्तान ने बड़े धांसू किस्म के दो बयान दे दिए हैं। पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, आज स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया। आपका तज्जिया क्या कहता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है बिकॉज देखें इससे एक तो एक्सपेंशन होगी ना कॉन्फ्लिक्ट की, बिकॉज ये वो थ्रेट है जो बड़े अरसे से था, ऑन द टेबल था, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो रहा था। अब एक्सरसाइज हुआ और लोग के हौतीज़ ने अभी तो ये कहा कि वो सिर्फ सऊदी शिपिंग को अटैक करेंगे और उन्होंने अटैक किया भी है। सो इट्स पहले तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, फिर बाद में उन्होंने उसको एक्चुअलाइज किया और उसकी वजह से इस वक्त जो सऊदी शिपिंग फ्लो है, जो कि पहले वो रेड सी की तरफ लेके गए थे, पोर्ट ऑफ अम्बो से कर रहे थे 60-70% बिकॉज वो गैस जो ऑयल पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब उसको लेके गए हैं सुएज कैनाल से, उनके जहाज़ गुजर रहे हैं वक्त, और फिर ऑल द वे अफ्रीका के अराउंड होके वो केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही तवील पूरा लंबा चक्कर है, वो घूम के आना पड़ता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने देखिए, पाकिस्तान की जो है ना, एक तो खैर तेल की तो बात अलग है, पाकिस्तान की जो वैसे जो ट्रेड है वो काफ़ी सारी बाबुल मंदब से जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए सऊदी जो डिफेंस डील है उसकी वजह से भी तो हम कमिटेड हैं। आज उनके 2 ऑयल टैंकर्स हिट हुए हैं सऊदीज़ के, एक के ऊपर आग लगी भी नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारी कमिटमेंट जो एंगेजमेंट है इस तनाव के अंदर वो मुझे किसी और शक्ल में बढ़ती नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखें उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो हमारी कमिटमेंट है बहुत वाज़ेह है और ये स्पोक्स पर्सन के इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स है वो भी बहुत वाज़ेह है।
मैं ये समझता हूँ कि देखें इसके बाद जो है ना अब चीज़ें जिस रुख पे जा रही हैं, अब ईरान में थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है और इसी तरह अमेरिका में भी, क्योंकि दोनों तरफ पे बहुत ही टेक्टिकल थिंकिंग हो रही है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, और उससे खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए आज तेल जो है $100 की नफसियाती हद अबूर कर गया इस वक्त। फिर साथ ही साथ आगे देखें क्या हो रहा है। एक चीज़ जिस पे अभी इतनी तवज्जो नहीं है वो ये है कि अगर जिस तरह अभी इन्होंने कुवैत पे हमला जब ईरान ने किया तो एक डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह किया और एक बिजली घर तबाह किया। फिर अमेरिका ने जो थ्रेट किया कि हम इनके डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ाएंगे, और फिर ईरान ने कहा कि उसको फिर ज़ाहिर बदले में उधर हम जाएंगे। देखिए वहाँ पे 400 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं पूरे गल्फ़ में, और गल्फ़ की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है, सऊदी अरब की 50% उस पानी पे है, यूएई की 80%, कुवैत की 90%, बहरीन की 100% डिसैलिनेशन प्लांट्स पे। मोर और लेस जो गल्फ में जिंदगी के आसार हैं वो इन वो सारे इसमें डिसैलिनेशन हैं। प्लांट्स से जुड़े हुए हैं। अब अगर इधर से लेटर ऑफ एस्केलेशन होता है और एक दूसरे के वो, और फिर दूसरा अगर चीज़ लगे बिजली घरों की बात करें तो जाहिर है वहाँ पे आपको पता है जिस तरह की गर्मी है, सारी एयर कंडीशनिंग पे वो सारे मुल्क चलते हैं, क्योंकि वो तो ये इतनी आबादी तो उधर नहीं होती थी ओरिजिनली। तो इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर ऑफ एस्केलेशन आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है दोनों तरफ के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि ये दोनों डिप्लोमेसी को चांस दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क, और इस पर मैं तो ये MOU साइन होने के साथ ही कह रहा था कि मैं आगे देख रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल वक्त, ऐसे वक्त भी जब सारी डिप्लोमेसी लगेगा ब्रेक डाउन कर गई है, और फिर पाकिस्तान और जो बाकी इंटरमीडियरीज हैं उनको बीच में रेस्क्यू करने की पड़ेगी ये सिचुएशन। तो वो वक्त जो है वो खैर शुरू में ही आ गया ऑलमोस्ट जो है। तो अब लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरत है उसकी, बिकॉज इस वक्त ये थ्रेट्स को अगर एक्चुअलाइज करते हैं दोनों में से कोई, और फिर देखिए मिसकैलकुलेशन का चांस, अचानक कहीं बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाएं, बेशक वो ईरान की हों या अमेरिका की हों, उससे एकदम फिर जो है वो आप सूरत दोनों के लिए बहुत अबतर हो रही है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, जो यमन वाला मामला है उस पर भी चाहूँगा आप कमेंट करें, लेकिन साथ सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी हुई है जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि ये अब्राहम एकॉर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन इस मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब के लिए मानना एक, मुझे तो लगता है बहुत ही सुसाइडल किस्म का एक्ट होगा। आपका इसके ऊपर, दोनों के ऊपर तजिया चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ जो हैं वो जुड़ गई हैं, अगर पहले नहीं भी जुड़ी हुई थी तो आज की सुबह में बिल्कुल जुड़ गई हैं, उसी तरह जुड़ी हैं जैसे आपने कहा। देखिए जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, हालात जो हैं वो बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे हैं। नाजुक मोड़ एक लफ्ज़ अजीब सा है लेकिन ये असल में नाजुक है। और मेरी नज़र में जब से ये शुरू हुआ है, अब 5वें महीने में हैं हम, एक्सेप्ट फॉर वो जो पहले 4-5 दिन थे ना जब बिल्कुल तबाही की हो रही थी, इसराइल और अमेरिका अटैक कर, तो उसके बाद ये सबसे मुश्किल एक मरहला है इस सारे कार्रवाई का, जो अगर हाथ से निकल गया तो बहुत ही उसकी रिपरकशंस जो हैं वो आलमी हैं, सिर्फ रीजनल नहीं है, सिर्फ रीजन की बात नहीं है, वो फिर दुनिया की बात है। सो एक बात तो ये है। जहां तक आपने बात की ये यमन वाली उसकी, सो यू आर एग्जैक्टली राइट कि अभी कल जो एग्रीमेंट साइन हुई अमेरिका की, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है इब्राहिम अकॉर्ड का। लेकिन आज सुबह जो है वो ट्रंप साहब ने एक शुरली छोड़ दी कि नहीं ये इसका असल में उससे भी है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब के लिए हर चीज का ताल्लुक इब्राहिम अकॉर्ड से है। आप याद करें कि 2 दिन पहले लेबनान के जब वजीर आजम थे व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद भी ट्रंप साहब ने इसीलिए कह दिया कि इस तरह ही कह दिया कि जी अब ये इसका मतलब है ये भी इधर ही आ गए। सो आई थिंक वो एक ट्रंप साहब की ख्वाहिश है विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन आज जो सुबह अभी कुछ घंटे पहले में अमेरिकन जब चैनल्स आप देखते हैं तो आपको एकदम नजर आता है एक फौज आ गई है जो कह रही है कि जी सऊदी अरेबिया को ज्यादा करना चाहिए, दे हैव टू डू मोर। ये सऊदी अरेबिया को जो है ना इस जंग में उन्होंने ज्यादा किया नहीं और उनको पड़ जाना चाहिए एक तरह से यमन पे। तो वहां से आपको एक हल्ला शेरी मिल रही है, खुसूसन आप उसे इजरायली हमायती कह लें जो भी हैं, वो जो फैक्शन है अमेरिका से, कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को इसमें इन्वॉल्व कर लो। उसकी वजह से जैसे आपने इंडिकेट किया और भी बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिलशमूल पाकिस्तान, गिवन कि हमारी एक एग्रीमेंट है उससे।